Apparently, getting girlfriend is an achievement. एक अचीवमेंट इस तरह से कि बोर्ड तौर पर रहता है, उस तरह पे तुमको एक अचीवमेंट की तरह देखा जा रहा है। लड़कियों को मोस्ट ऑफ टाइम अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई तो वेल हाईली लकी चांसेस आर तुम उसको अचीवमेंट की तरह देखा जाएगा। एक फ्रेंड ग्रुप के अंदर मोस्टली एक मेल जो हायरार्की होती है उसके अंदर फीमेल हायरार्की में ऐसी चीज़ नहीं होती। उसके बाद उसके में उसका एकदम उल्टा रहता है, जो कि मैं तुमको आज तभी एक से बताऊँगा, बट उसको सामने रखते हैं। जिसके बारे में बात कर रहा था, जो कि था गेटिंग गर्लफ्रेंड अपॉर्चुनिटी इज़ अचीवमेंट। गर्लफ्रेंड बनाना अपॉर्चुनिटी एक अचीवमेंट है। तुम्हें अपने हाई स्कूल या फिर 11th ईयर तुम्हारी जो क्लास रही है उसमें तुमने देखा होगा तुम्हारी जो लड़के हैं क्लास वाले वो पहले की तरह मैच्योर होंगे, पहले की तरह चूती होंगे, किसी न तरह से किसी गर्लफ्रेंड बना देते हैं। तो उनके लिए बिकॉज एक अचीवमेंट की तरह एक सोशल जो हायरार्की रहती है वो उस तरह से उसमें चलती है। कॉलेज में भी ये चीज़ चलती है, बट उतने ब्रॉडर तौर पे नहीं चलती है। बिकॉज अगर तुम्हारे दोस्त हैं कॉलेज में तो वेल दैट्स डिफरेंट थिंग, नहीं है तो वेल वो एक अलग चीज़ है। वापस हम इस टॉपिक पे तो जो रहती तुम्हें आ रही है अपरेंटली गेटिंग ए गर्लफ्रेंड अचीवमेंट इस तरह से है क्योंकि अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनानी है तो लाइक चांसेस आर तुम्हें कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आज के ज़माने में जो मेंटालिटी है आज के लड़कों की वेल दैट इज़ सीइंग गर्ल्स एज ऑब्जेक्ट विच इज़ इन अ ब्रॉडर सेंस रियली रॉन्ग, बट इज़ नॉट रियली रॉन्ग। बिकॉज अगर तुम इसको इस तरह से देखोगे तो वेल तुमको ये चीज़ पता लग जाएगी कि तुम एक लड़का जो है वो कैसे किसी लड़की को देखता है। बाकी लड़कियों को भी एक ब्रॉडर सेंस की फीलिंग रहती है, एक लड़की को ये मिल जाती है कि लड़का किस तरह का है, कि उसकी फीलिंग से वाइब्स कैसी हैं। अब वो सुबह बात अलग है जब उनकी बॉयफ्रेंड की बात आती है तो उनके एक वो जो चीज़ है उससे वो एक वो सेल्फ अवेयर नहीं है, एक ब्लाइंड ट्रेस हैं, ब्लाइंड जो रहती है शेड उसमें चले जाते हैं। जिस चीज़ में हमारी बात कर रहा था जो कि लाइक गेटिंग गर्लफ्रेंड एज अचीवमेंट इज ब्रॉडर सेंस इज बेसिकली एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसको तुम्हें पोजेशन जब कर लेते हो उसको एक अचीवमेंट कहा जाता है। अगर एक ब्रॉडर सेंस से अगर देखो तो वैली तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स तुम्हारे दोस्त तुम्हारे भाई तुम्हारे कोई भी होगा उनके अचीवमेंट की तरह देखता है। तुम्हारे पेरेंट्स को अचीवमेंट की तरह देखते हैं लड़के को, उसकी चीज़ों के लिए उसको देखा जाएगा कि वो उस लड़का कैसे कर रहा है ज़िंदगी में, कैसे उससे कुछ कर पाया। लड़की के लिए भी एक चीज़ रहती है उनके लिए तो बर्थ से वो चीज़ रहती है उनकी अप्लाई होती है। वहीं पे अगर मैं उसकी जो मैं एग्जांपल लिया अभी उसमें वो वापस लाऊँ तो वेल लड़कियों को अचीवमेंट की तरह देखा जाता है। अपरेंटली getting a girlfriend is pretty much achievement unless तुम एक पर्सन हो जो कि इंडिपेंडेंस वगैरह पे विश्वास करता है। अगर तुम उससे विश्वास करते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर 1 in 90%, 1 in 90 इसलिए बिकॉज most of the men nowadays are insecure, stupid bitches and so on. However, इसमें इस चीज़ को नहीं देखा जा सकता। उस चीज़ को तुमको देखना होगा तो पहले तुम इस तरह से देख सकते हो कि एक पर्सन जो है अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बहन या किसी को ट्रीट करता है तो वहीं से तुमको ब्रॉडर सेंस की जो फीलिंग रहती है वो मिल जाती है। ऑफ कोर्स हिपोक्रेसी रहती है इसमें, जैसे एक लड़का अपनी बहन को अपनी बहन की तरह ट्रीट कर सकता है तो एक दूसरी लड़की को वैसे उसका एकदम उल्टा किसी देख सकता है। बड़ी बेटी किसी और बहन किसी और की बहन हो किसी की माँ हो। ये जो चीज़ है ये बहुत दो में बन चुकी है आज के समय में, जो कि मीम्स एंड अदर थिंग्स के कारण भी रही और सिग्मा कल्चर एंड अदर थिंग्स के कारण भी बन चुकी है। मोस्ट ऑफ टाइम जो अचीवमेंट वाली बात रहती है लड़कों के सर्कल में रहती है। लड़कों के सर्कल में लड़कियों को इस तरह से देखा जाता है कि बहुत आज के समय में एक लाइक गर्लफ्रेंड बनाना मोस्ट लाइक अबाउट ह्यूज चंक ऑफ गाइस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। 35% आई विल से, बट इट्स प्रोबेबली मोर उतना मैं कहूँगा नहीं, बट 35% तुम एक चंक जो लड़के हैं उनको उसमें रख सकते हो। आज की यंग जनरेशन और मिलीनियल जो भी रहती है और जनरेशन उसको सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन आई सपोज। और हाँ उसी तरह तुम किसी दूसरे पर्सन को देखोगे तो तुमको एक
वो सेंस ऑफ फीलिंग आ जाती है कि ये पर्सन किस तरह का है और किस तरह से वो बात कर सकता है, किस तरह से दूसरों को ट्रीट करता है। आई थिंक आई एम गोइंग ऑफ टॉपिक एंड शिट, बट दैट टॉपिक विच इज़ पोजेशन। पोजेशन इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ हर्ड। इफ किसी ऑब्जेक्ट को तुम किसी तरह से लेते हो, किसी तरह से उसको ट्रीट कर रहे हो, ऑफकोर्स एक वो एक ऑब्जेक्ट है, उसको तुम किसी तरह ट्रीट करो, बट अनलेस वो एक लड़की है, लड़की इज अ पर्सन, शी हैज़ हर फीलिंग्स, शी हैज़ हर इंडिपेंडेंट वर्ल्ड, शी हैज़ हर इनर वर्ल्ड, शी हैज़ हर आउटर वर्ल्ड। हो सकता है उसकी बहन है, उसकी आउटर वर्ल्ड है, उसकी इनर वर्ल्ड, उसकी सहेली है, कोई और भी हो सकता है, या उसका भाई है, उसकी फैमिली। मैं इसलिए ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जो कि हमारा ओरिजिनल जो टॉपिक था, गर्लफ्रेंड्स बीइंग ऑब्जेक्ट्स, वो मोस्ट ऑफ टाइम आज के ज़माने में अप्लाई करता है। इस तरह से अप्लाई करता है कि तुम्हारे अंदर जो है, तुमको तुम्हारे जो लोकल अंकल हैं, तुम उनके रिजल्ट देख के ये पता लगा सकते हो कि किस तरह के पर्सन हैं। भले यहाँ कैसे तुम रीड करें, तो कैसे तुमको दिखाते हैं कि वो इस तरह के पर्सन हैं, बट एक्चुअली वो कैसे पर्सन है वो उनको ही पता है। वापस आऊँ तो उस टॉपिक पे जो भी था, टॉकिंग अबाउट द सेम शिट ओवर एंड ओवर, बट या pretty much मैंने उनको बताया वेल वो चीज़ मानसिक मामले को अप्लाई होती है, बट आउटर टोल पे अगर तुम देखो तो वेल इस तरह से अप्लाई होती है कि तुम खुद को उसको समझ करते हैं ज़िंदगी में ऐसे पर्सन से अफोर्ड अपने ऐसे पर्सन से रिश्ता बना सकते हो। वहीं अगर तुम देखो तो वेल ये चीज़ बॉर्डर जो पॉपुलेशन रहती है उसमें भी अप्लाई होती है। बॉर्डर पॉपुलेशन में अप्लाई इस तरह से होती है बहुत ज़्यादा तुम अप्लाई कर रहे हो, किसी तरह से उसको कंसिडर कर रहे हो, तुम इसके पॉपुलेशन के लिए परफॉर्म कर रहे हो। वो पॉपुलेशन को किस तरह से कहती है वेल आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी जो पर्सन खुद को डिस्चार्ज कर ले रहे हैं चीज़ से, वो पर्सन आगे बढ़ता है। Uncomfortability is not pretty common nowadays, but yeah. हमारी बहन है, अगर उसका कोई दोस्त कोई बंदा है जो वेल हाल लेके चांसेस आ रहे इट इज़ हर द वे आई जस्ट टॉक्ड अबाउट। अगर उस तरह से कोई ट्रेड नहीं करता तो वेल कॉन्ग्रेचुलेशन, यू फाउंड अ रिटर्न शैम आई सपोज, बट या that's most of the time how guys behave and how guys in social sector behave। तो उससे अगर तुमको पता लग जाता है कि तुम्हारी you know it's big news for them I suppose, which isn't really big news for people like who are self-aware। Yeah, this chanting is weird word।